Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अभी इस वक्त मौजूद है हम हाथरस लोकसभा के इगलास विधानसभा में और तमाम युवा हमारे साथ में मौजूद है। देखिए, अगर हाथरस लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर खैर विधानसभा के विधायक और वर्तमान में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं समाजवादी की अगर बात करें तो जसबीर वाल्मीकि को समाजवादी की तरफ से मैदान में उतारा है, हालांकि वो सहारनपुर के देवबंद के रहने वाले हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो हेम बाबू धनगर को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं युवा, देखिए युवा देश का कर्णधार होता है, लगातार बताऊं, और तमाम हमारे साथ में युवा साथी मौजूद हैं। आखिर हाथरस लोकसभा के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, क्या सोचता है युवा हाथरस का, इसको लेकर बातचीत करने के लिए तमाम हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, युवा देश का कर्णधार होता है, क्या कहेंगे? क्योंकि 91 के बाद अभी तक बीजेपी बालू, यानी कि जब से कहा था राम मंदिर और राम लहर चली थी, तब से अब तक यहाँ बीजेपी का राज बना हुआ है। तो क्या अभी कुछ ऐसे क्या और कार्य बाकी हैं जो अभी होने चाहिए? मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसका कवरेज कर रहे हैं। दूसरा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस नारे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो राम मंदिर की बात जो आपने कही, वो एक आस्था का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है। उनसे हालांकि देश में जो बहुत पुराने समय से ये कार्य नहीं हो रहा था, वो कार्य हुआ है। ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। अभी ऐसे कौन कौन से और कार्य हैं, क्योंकि युवा है, तमाम स्टूडेंट भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो अभी ऐसे कौन से और कार्य हैं जो अभी होना बाकी है? देश की विकास, प्रगति और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, वो सारे कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, अभी क्या क्या विकास कार्य हाथरस की लोकसभा, क्योंकि हींग की खुशबू यहाँ अपने आप में महके, गुलाल की बात करें और वहीं काका हाथरसी जो कि नाम रहा है, उससे लेके हाथरस की पहचान होती है। क्या क्या ऐसे और जो कार्य हैं, क्योंकि 91 के बाद लगातार यहाँ पर बीजेपी रही है, एक बार सारका सिंह बघेल, लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तब वो हुई थी, यानी कि 91 से लेके लगातार अभी तक बीजेपी भाल है। तो अभी ऐसे और कौन कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि भी युवाओं के लिए और होने चाहिए? आपने हींग की बात की है, सबसे पहले मैं हींग पे ही चर्चा करूंगा। हींग हाथरस में ही खुशबू नहीं करेगी, अब वो पूरे देश में खुशबू बहुत अच्छी तरीके से फैलने वाली है। और हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी बहुत ही अच्छा देश को आगे ले जाने में का कार्य कर रहे हैं और बहुत ही सुपर बेहतरीन तरीके से। और युवाओं के प्रति जैसे राम मंदिर पर कार्य किया है, अब मथुरा जन्मभूमि की भी बारी है। बराबर में ही है आपके? हाँ, बराबर में ही है। तो सब युवा शक्ति मोदी जी के साथ और योगी के साथ पूरे जोर शोर और बहुत बेहतरीन तरीके से कंधे मिलाकर चलने का कार्य कर रही है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति चलने का कार्य कर रही है। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दी गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दी गई, जिससे हमारे यहाँ का छात्र जो पढ़ेगा और उसका विकास होगा और देश की उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनको छूने का सपना वो रात के समय अपने घर पर देखता है, ऐसा मान। और रही बात एक हमारे यहाँ जो खेल कूद को लेकर के बात चल रही थी, खेल कूद को लेकर के हमारे यहाँ एक स्टेडियम बनने जा रहा है जो बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में होगा और उससे हमारा युवा जुड़ेगा और उससे हमारे युवा का खेल कूद की दृष्टि में भी विशेष विकास होगा। देखिए, हाथरस की चमचम अपने आप में बहुत फेमस है और भी हाथरस के बराबर में जो इगलास विधानसभा है वहीं हाथरस लोकसभा जरूर है। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या क्या और मुद्दे हैं जो अभी लग रहा है कि ये विकास कार्य और होने चाहिए? कोई बात नहीं, क्या लग रहा है अभी, कौन से विकास की ऐसी कमी है जो आप लग रहे हैं, या वोट डालेंगे तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या समझकर वोट अपना कास्ट कीजिएगा? हमें तो मोदी जी पर ही विश्वास है और मोदी जी पे ही रहेगा और किसी से आशा नहीं है, क्योंकि सभी ने 75 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल चुनाव कर लिए हैं, लेकिन किसी में हमें वो दम नहीं दिखा जो मोदी जी का, जो अपने खुद का फैसला, जो फैसले लेते हैं खुद लेते हैं, किसी से पूछते नहीं है और बढ़िया लेते हैं। हम उन पे ही विश्वास है और हम उनको ही देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो युवा मोर्चा की जो हमारी बैठक हो रही है, और बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे हमारे बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, युवा खुश है। और चुनाव की बात, यहाँ छुट्टा गोवंश बहुत है, मैं अभी रास्ते में आ रहा था, देखा था छुट्टा गोवंश है, वो मुद्दा है या नहीं है? बताऊंगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ
और हर फसल की खेती करता हूँ। और मेरा गांव कार से यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है गोवंश की, आती है, मगर गोवंश ये सरकार की परेशानी नहीं है, सरकार ने ये परेशानी नहीं दी, ये तो थोड़ी हमारी कमी आई है। जब हम गोवंश को पालते हैं, जब तक दूध देती हम रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देते हम छोड़ देते, तो हमें ये कमी अपने स्वयं सुधारनी पड़ेगी। मोदी जी और योगी जी हमारे पास नहीं आ पाएंगे। अच्छा, रही बात विकास वोट की, क्या समझ के डालिएगा? वोट समझ के सबसे पहले देश की मजबूती, सीमाओं पर मजबूती, और हमारे देश की मजबूती सबसे पहले हमारे देश की गरीबी को मिटाना, और बेरोजगार को रोजगार भी दिया, और जिसको खाना नहीं मिला उसको खाने भी देने का काम किया मोदी जी ने, सम्मान देने का काम किया, हर इंसान को सम्मान देने का काम किया। कोई अगर जाति व्यक्तिगत पर आ जाए, तो मैं जाटो समाज से आता हूँ और मैं 11 साल से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। मैं जाटो समाज से आता हूँ, 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और इस पार्टी में जो सम्मान दिया है कार्यकर्ताओं ने, एक कोई वर्ग का आदमी आ जाए, कैसा भी आदमी आए, सबको मान सम्मान मिलता है, और मान सम्मान मिला है। गरीब पेंशन योजना मिली, जिसको 500 रुपये मिलते थे सपा सरकार में और बसपा सरकार में, आज वो पेंशन वृद्धों की और मतलब खुश होगी, 1000 पेंशन कर दी, 1000 पेंशन कर दी। घर घर में शौचालय खुलवाए। गरीब की बहन बेटियों की इज्जत इसलिए नहीं बच पाती थी कि उनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये इज्जत बचाने का काम किया वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। हर गरीब की बहन बेटी को इज्जत बचाने को सक्षम रही सरकार, इसलिए इसी चीज़ को हम सरकार को वोट करना चाहते हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार दोबारा से लाना चाहते हैं। चलिए, क्या कहेंगे आप? एक विद्यार्थी भी स्टूडेंट हैं, तो क्या लग रहा है अभी कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो लोकसभा में आप देख रहे हैं कि, क्योंकि देखिए 91 के बाद से अब तक लगातार बीजेपी बाहुल रही हाथरस लोकसभा, है ना, इजलास भी उसी में है, तो क्या रहेंगे अभी ऐसे और कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए? कहीं ना कहीं वो बाई मिस्टेक या वैसे रह गए, कौन कौन सी ऐसी वो कमियां जो लगती है? सर देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, सरकार कोई भी हो वो अपना अपना पूरा समर्थन देती है कि मैं ये काम कोई ना छोड़ूं, और सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है ये मोदी सरकार में हुआ है। जो आप सड़क ले लीजिए, आप बेरोज़गारी पर भी बहुत काम हुआ है। 10 साल में एक साथ 70 साल का खुदा हुआ गड्ढा एक साथ 10 साल में नहीं भरा जा सकता है। 70 साल में आप देखें तो कांग्रेस की बहुमत सरकार थी, 370 को हटाने के लिए वो चाहते तो हटा सकते थे, नहीं हटाया उन्होंने। क्यों नहीं हटाया? उन्हें वोट बैंक चाहिए थी। वोट बैंक के लिए राजनीति में जातिवाद को बांटना, वो सब करना, उन्हें लड़ाना, ये सब कांग्रेस की वो है। लेकिन अब इस टाइम पर मोदी सरकार में सीमा सुरक्षित है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, और इस टाइम पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल सुरक्षा है, बहू बेटी सब अपने बाहर जा सकती हैं, शौचालय सब बहन बेटी सब बाहर जाती थी, वो घर में है। और जो गरीब के लिए छत नहीं थी, वो छत देने का माननीय लोकप्रिय नेता हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस बार का चुनाव राष्ट्र के नाम पे होने वाला है, राष्ट्र के नाम पर जाएगा। राजवीर दिलेर मौजूदा सांसद थे, उनको टिकट नहीं दिया, उसको लेकर कोई खास नाराजगी रही? नहीं सर, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। ऐसा है कि सर सबके अपने अपने विचार होते हैं। खैर वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ सर, उनके लिए बहुत लोकप्रिय नेता वो भी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका समर्थन जो है वो है जनता को, अब राजवीर अपने वाल्मीकि जी के साथ। और ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुमत से एनडीए की सरकार बहुमत से आएगी, 400 पार ही आएगा, और भगवान करे तो बहुत अच्छा ही आपको परिणाम मिलेगा। और कोई युवा ऐसा कोई नाराज नहीं है, ना कोई है हमारी साइड में, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हमारे मोदी जी से हम संतुष्ट हैं, ऐसी कोई घबराने की बात। और रही बात एक आरएलडी के इसमें आने से बहुत अच्छा संकेत मिला है जाट समाज का। आरएलडी की बात कर लेते हैं एक बार। अभी भूलगढ़ी कांड हुआ था, हाथरस मैंने वहाँ पर कवरेज भी किया था। वहाँ जयंत चौधरी के पास लट्ठियाँ बरसाई गई थी, जयंत चौधरी वहाँ पिटे थे गेट पे, तो क्या उसको लेके नाराजगी है क्योंकि तब वो दूसरे पार्ट का साथ है, अब एनडीए का हिस्सा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा होता है कि सर जब पक्ष में आदमी होता है तो वो 100 हथकंडे अपनाता है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो समझ के दंगाइयों को उनको ऐसे लाठीचार्ज वगैरह किया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जो माननीय हमारे वो क्या मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब उन्होंने इतना कड़ा शिकंजा कस दिया उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी तो छोड़ो, कहीं उल्टा लटका देते हैं। उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं सर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपने भी कहा रैली पे बात कर लेते हैं, हाथरस में जयंत चौधरी को लेकर के आपने कहा, जो जैसे वो फूलगढ़ी जो कांड, हाँ फूलगढ़ी का जो कांड हुआ था बेटे का, उसमें ना तो कोई जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, पुलिस के द्वारा या किसी ने, मैं बताना चाहूँगा, वो उनके कोई मान सम्मान में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ कि जयंत चौधरी पर लाठी पड़े, डंडे पड़े। वो एक विरोधी पार्टियों का, जैसे हमारी भीड़ में 2 विरोधी आदमी आ जाएं तो वो भी हंगामा करा सकते हैं, तो वो तो विरोधी पार्टियों के लोगों ने कराया, जैसे सपा बसपा के लोगों ने कराया था, जैसे कांग्रेस को भी सपा का हिस्सा था। नहीं सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कराने के लिए जयंत चौधरी को अपमानित, जयंत चौधरी तो आज हमारे
चौधरियों के नेता हैं और हमारे बीच में चलिए और भी लोग हैं इनसे भैया क्या कहिएगा, सन 91 के बाद से हाथरस लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक बीजेपी बाहुल रहा है, क्योंकि 4 बार सतीश राजवीर दिलेर के पिताजी किशन लाल दिलेर, फिर राजवीर दिलेर, सारका सिंह बहेर, राजेश दिवाकर, तमाम जितने भी एमपी बने वो बीजेपी के बने। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल से एक बार बने लेकिन वो भी बीजेपी के समर्थित थे। तो अभी ऐसे कौन कौन से विकास कार्य भैया जो अभी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा छेड़ पिछड़ गया, ये कार्य और हो सकता था? जी, विकास कार्य में कहीं कमी नहीं है भाजपा की सरकार में, और लोगों में भी भारी उत्साह है। और हमारा जो अनूप प्रधान जी हैं लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, और आज युवा सम्मेलन में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ के साथ और काफ़ी जनता का उत्साह है उनको सुनने के लिए। तो आप राजवीर दिलेर जी का टिकट काट दिया, वो यहाँ से बतौर एमएलए रहे, फिर एमपी बने, उनका टिकट काट के अनूप वाल्मीकि को दिए। खैर वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिय नेता तो थे ही, इसमें कोई दुरा नहीं है। उनके पिताजी की एकदम स्वच्छ छवि के नेता थे। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल कुछ चेंज होने वाला है, वही माहौल लगेगा, या जो हम वोट कास्ट करेंगे ये, क्योंकि 2024 का चुनाव है, राष्ट्र के बाद पर होगा या प्रत्याशी माहौल रहेगा? नहीं, ये तो राष्ट्रवाद का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा, राष्ट्रवादी पार्टी है, और ये जो है अनूप प्रधान जी काफ़ी अच्छे मतों से विजयी होंगे। अच्छे मतों से भी। भैया क्या लग रहा है, आप युवा हैं और युवा देश का कर्णधार होता है, क्या क्या और जो मुद्दे हैं एक्चुअली रहते हैं ना, कि एक विकास ये भी होना चाहिए था कि एक स्टेडियम आया था, क्योंकि यहाँ पर जाट बहुत हैं, खेलने की प्रतिभा यहाँ बहुत हैं, तो लग रहा था कि एक आध कार्य ये भी होना चाहिए, कुछ प्रायोरिटी में रख देखा है कोई, या सारे विकास हो चुके हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों को देख करके लग रहा है कि ये आने वाले समय में ये हमारे जो यूपी की 80 सीटें, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य, युवाओं के लिए जो कार्य किया गया है। हमारे यहाँ पे महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे पड़ोस में दी गई है, यह मोदी जी का बहुत ज़बरदस्त कार्य है, जिसको लेकर युवा काफ़ी उत्साह है, क्योंकि हमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ से काफ़ी दूर अलग अलग ज़िलों में जाना पड़ता था। यहाँ से दिल्ली और नोएडा के लिए दूर दूर यहाँ से युवा जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य युवाओं के लिए किया गया। इसको लेकर के युवा काफ़ी प्रफुल्लित और काफ़ी उत्साहित हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर ये डिफेंस कॉरिडोर का जो कार्य किया गया है, ये गिलास प्रधानमंत्री जी एकदम जम के उन्होंने वो किया है कि बोले अब यहाँ के गोले पाकिस्तान पर बम फेंकेंगे और जो कट्टे बनाने वाले हाथ थे वो काट दिए जाएंगे, तमाम तरीके की बातें हुई। क्या लग रहा है, क्योंकि हाथरस लोकसभा है, देखिए हाथरस लोकसभा की एक मैं बात बता दूं कि यहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और लगभग 19,30,000 के आसपास टोटल मतदाता है। बात करेंगे भैया, अभी आपने देखा तमाम चुनाव आपके सामने आए और गए, अभी क्या लग रहा है कि ये कार्य और हो सकते थे कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि 91 से लेकर 2024 तक बीजेपी का ही यहाँ पर बोलबाला रहा है, बीजेपी का ही सांसद रहा है, तो क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी और हो सकते हैं? विकास कार्य तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि करा ही रहे हैं, और मोदी जी योगी जी बड़े बड़े काम वो कर ही रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि पाकिस्तान का पूरा इलाज हो ही गया, पीछे बालकोट का आप लोगों ने सुनाई 19 में, पूरा वहाँ जाके 250 किलोमीटर अंदर घुस के उनका पाकिस्तान का इलाज किया। आज चाइना भी चुप है, चाइना के सैनिकों को भी हमारे सैनिकों ने उठा के पटका है सीमा पे। तो सब लोग जानते हैं कि बताया अभी भाई ने कि यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और मोदी जी पे पूरा भरोसा है, योगी जी पे पूरा विश्वास है। हमारा जितना भी मतदाता है, लोकसभा की बात करें तो टोटल विकास हो गया, अब नहीं लग रहा है कोई विकास की कमी रह गई? विकास की तो ये निरंतर प्रक्रिया है, होता रहेगा। मैं यही जानना चाहता, देखिए मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी कोई बच्चे यहाँ के युवा हैं, कोई खेल कूद का स्टेडियम, कोई पढ़ाई के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेडियम बन थी, हाथरस लोकसभा में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये अभी जनप्रतिनिधि होने के नाते और होनी चाहिए? मैं उस चीज़ की जनरली बात, स्टेडियम अगर कहीं कोई मांग ऐसी होगी तो हमारे जनप्रतिनिधि बनवाएंगे और बड़ा स्टेडियम भी बनवाएंगे। भैया एक चीज़ और जान लेते हैं कि अभी अग्निवीर तमाम जो युवा थे उनमें उबाल देखने को मिला, अब क्या लग रहा है, लोग खुश हैं, फौज में जाने के लिए तैयार हैं, या और कुछ भी लगता है कि इसमें थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए? नहीं, चेंजिंग की तो आवश्यकता है थोड़ी, लेकिन युवाओं में क्रेज़ है अग्निवीर के प्रति भी। अब जो युवा है वो नौकरी के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए जाना चाहता है। फौजी भी देश की सेवा के लिए, फौज देश की सेवा के लिए है, ना कि वो कि एक कैरियर बनाने के लिए है।
फौज के लिए युवा में क्रेज होता है कि मैं देश की सेवा लेकिन फिर इतनी नाराजगी क्यों नजर आई थी? मैंने टप्पल क्षेत्र में मैंने भैया कवर किया था, तमाम बसें जला दी गई, लोग वहाँ राहगीर जा रहे उनको मारा गया, क्या हुआ फिर समझ क्यों नहीं पाए ये लोग? ये एक राजनीति है विपक्ष की, युवा की राजनीति नहीं है। विपक्ष जो है वो गंदी राजनीति चलता है। कैसे? इस तरह की जो बसें जलाई गई वो विपक्ष कार्य करता था, कांग्रेस का इधर उधर का जो उन्होंने इकट्ठा किया है। जैसे बिहार में जब हमारा गठबंधन नहीं था, बिहार में आपने ज़्यादा देखा होगा। मैं अलीगढ़ की बात कर नहीं, आपको हम आगे की बता रहे हैं, अलीगढ़ से आगे भी निकल के देखिए, हाँ देखिए आगे जाके। तो ये है कि युवा में ऐसा कोई विरोध नहीं है। युवा मोदी उनके दिल में बसते हैं, मोदी जी, योगी जी उनके उत्तर प्रदेश में दिल में बसते हैं, उनके आइडल हैं यो मोदी जी। तो इस बार का चुनाव भैया फिर राष्ट्र के नाम पे ही होगा जी, या प्रत्याशी के नाम पे? नहीं, राष्ट्र के नाम पे है। राष्ट्र के नाम मोदी जी के नाम पे होगा। क्या कहेंगे भैया? देखो, ये जो चुनाव है राष्ट्र का चुनाव है, श्री राम का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। युवा तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं और अभी जो युवा सम्मेलन आज होने जा रहा है, बड़ी तादाद में होने जा रहा है। युवा अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार मोदी जी की जो नीति है उनसे खुश हैं, उनके विकास कार्यों से खुश हैं, उन्होंने जो विदेश में जो झंडा गाड़ा है भारत का उससे खुश हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ में तमाम लोग, इनसे हमारी बात हुई। देखिए, अलीगढ़ की हाथरस लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो हाथरस लोकसभा के 10 प्रत्याशी मैदान में और 7 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। यानी कि कहा जाता है कि हींग की खुशबू और अबीर गुलाल आखिर किनके माथे पर सजने वाला है, ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाथरस की नगरी काका हाथरसी के नाम से भी जाना जाती है। गुलाल यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में होता है और हींग की खुशबू की महक की तो कुछ बात ही कुछ नहीं, क्योंकि हाथरस की हींग तो जगह जगह महक है। इस समय जहाँ हम मौजूद हैं ये है इगलास विधानसभा, और इगलास विधानसभा जो कि चमचम के नाम से फेमस है। कौन मिठाई खाएगा इस बार की चमचम? इगलास की चमचम फेमस है। क्या लग रहा है 4 जून को कितनी चमचम बटेगी और किसके हाथ जाने वाली है? इगलास की जनता इस बार दिवाली मनाएगी, चमचम फिर दिवाली बनेगी, फिर दिवाली बनेगी। पहले दिवाली, फिर राम मंदिर की दिवाली, फिर 4 जून को फिर एक और दिवाली, 4 जून को एक और दिवाली। क्या बात है। देखिए, ये है इगलास विधानसभा जहां हम आए थे, तमाम लोगों से हमारी बात हुई। यानी इनका कहना है पहले दिवाली बनाई गई, राम मंदिर पर देव दिवाली बनाएगी, अब 4 जून को ये जीत की दिवाली बनाएंगे। और मिठाई चमचम अपने आप में फेमस है। हालांकि ताज किसके सर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव भी योगी मोदी के चेहरे पर बोलने की बात करें। अगर विकास की बात करें, उन्होंने कहा है विकास काफ़ी हो चुका है, लेकिन अगर विकास फिर भी थोड़ा बहुत होना बाकी है। आवारा जो छुट्टा गोवंश है उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ किसानों के मन में थोड़ी सी जरूर दिखी गई कि हाँ, आवारा गोवंश से थोड़ा सा निजात पाने के लिए भी एक बार जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। लेकिन प्रत्याशी तमाम हैं। 3 प्रत्याशी अगर मेन की बात करें, अनूप वाल्मीकि हैं जो कि वर्तमान में राजस्व राज्य मंत्री हैं, जो कि खैर से 2 बार के MLA भी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। इसके अलावा जो जसबीर वाल्मीकि हैं सहारनपुर देवबंद के रहने वाले हैं और उनको समाजवादी गठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी हैं। वहीं हेम बाबू धनगर जो कि आगरा के रहने वाले हैं, एक इंजीनियर हैं, उन पर हाथरस लोकसभा में बसपा ने उन पर दाव खिलाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के इतिहास में समाजवादी और बसपा यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई है। फाइट में जरूर रहती है, क्योंकि पिछली बार देखा तो समाजवादी फाइट में रही थी और फर्स्ट नंबर पर बीजेपी आई थी। तो कहीं ना कहीं ऊपर का लेके अभी तक का जो इतिहास बनाया गया, ना तो सपा ने कोई चुनाव जीता है यहाँ पर हाथरस लोकसभा से, ना ही बसपा ने जीता है। 91 जो कि राम लहर चली थी, राम लहर से चली हुई आज तक वो, यानी कि राम लहर के चलते हुए जो हींग का तड़का है वो अभी तक लगातार लगा हुआ है। यानी कि 91 के बाद से लगातार 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है। आखिर ताज किसके सर बनने वाला है और क्या रेल निकलने वाला है ये तो आगामी वक्त बताएगा। लेकिन 7 मई को हाथरस लोकसभा का मतदाता यानी कि 19,90,000 मतदाता अपनी वोट की चोट करने के लिए तैयार है, यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चुनौती यही होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरण में भी लगातार देखा गया, कहीं ना कहीं जो पोलिंग परसेंटेज कम रहा है और अब तीसरे चरण का और हाथरस लोकसभा का पोलिंग परसेंटेज क्या मायने रखता है और किस तरफ जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि हर प्रत्याशी लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जनताओं से वादा कर रहे हैं। आखिर किसने वादा किया, किसने वादा खिलाफी की, जनता किसे वोट को देकर अपने सर का ताज बनाएगी, यानी किसको जनप्रतिनिधि चुनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।